नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, आज मैं एक महान ज्योतिष और ज्ञानी व्यक्ति जिसके बारे में जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं वो उनको पता होगा, घाघ भट्टरी जी के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बचपन से ही बहुत अच्छी भविष्यवाणियाँ की और आज भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बातों को, उनकी कहावतों को कहते हैं और वो इस तरह से सारी बातों को मतलब बताए थे कि खेती से लेकर के मतलब वर्षा कब हो सकती है, वर्षा कब हो तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है, ना हो तो क्या अनुमान मतलब यहाँ तक कि मेघ अगर बादल बोल रहे हैं तो भी अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस महीने में किस नक्षत्र में अगर बादल बोल रहे हैं तो इस साल में अन्न होंगे या अकाल पड़ेंगे। ये सारी चीज़ों उसमें स्पष्ट हो जाता था, जो आज के वैज्ञानिकों वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनके बारे में दो शब्द मैं आपको उनकी संक्षिप्त जो जानकारियाँ मिलती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उनके पिताजी एक ज्योतिष ब्राह्मण थे और वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो पैदल ही चल रहे थे। उस समय तो कोई साधन था नहीं, तो पैदल ही जा रहे थे। तो उन्होंने जब अपने ज्योतिष में देखा था कि इस नक्षत्र में अगर स्त्री से संभोग करने के बाद कुछ जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो बहुत ही तेजस्वी और गुणवान ज्योतिषवान होंगे, ऐसा उन्हें लगा। और फिर रास्ते में जाते जाते सोचे कि जब तक हम घर जाएंगे तो पहुंचने में देर हो जाएगी। तो रास्ते में किसी स्त्री को वो बताए और स्त्री ने उनको स्वेच्छा से अपना स्वीकार किया। तो उन्होंने उसके साथ संभोग करने के बाद जो गर्भधारण हुआ और सचमुच में जो वह बच्चा पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उनकी जो माता थी वो माता किसी राजघराने में काम करती थी, नौकरानी का। तो वहाँ पर काम करते करते काफ़ी दिनों के बाद जब भट्टरी जी का उम्र 5 साल हो गया तो उनके राजघराने में एक बालक का जन्म हुआ। और वहाँ पर जब जन्म होने के बाद ज्योतिषियों को बुलाया गया, उनकी जो जन्म पत्रियाँ होती है वो सब देखा गया। देखने के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि ये बालक बहुत ही नास्तिक है, मतलब संपत्ति को नष्ट कर देगा, ये अगर ज़िंदा रहा तो राज खत्म हो जाएगा, पिता का सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इस तरह से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी, बता दिया। बताने के बाद क्या होता है कि भट्टरी जी उसी जो पूजा पाठ के कार्यक्रम होता है तो उसमें गए थे। तो राजा ने उसको तुरंत अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि इसको जंगल में डाल दो, फेंक दो, वहाँ पर कौवे चिल खा जाएंगे। इसके बाद फेंकवा दिए राजा ने, तो फेंकवा दिया। और फिर जब उनकी जो जहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं तो जो प्रसूता गृह होता है उस गृह में लोग जब उसको लिपने पोतने के लिए गए तो वहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ था कि ये बालक बहुत ही गुणवान और भविष्य वक्ता और त्रिकालदर्शी, ऐसा इस तरह से लिखा हुआ था कि बहुत अच्छा बालक है, तेजस्वीवान बालक है। तो बुलाया गया कि ये किसने लिखा है, तो पता चला कि भट्टरी जी लिखे थे। अब भट्टरी जी को बुलाया गया कि
ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे ज्योतिषियों ने ऐसा बताया है और तुमने ऐसा लिख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बच्चा गलत हो, बिल्कुल हमारी गारंटी है और हम सशर्त स्वीकार करते हैं कि अगर गलत होगा तो हमें जो भी सज़ा दी जाएगी वो मुझे स्वीकार है। तो फिर राजा ने सोचा, ज्योतिषियों ने, सारे लोगों ने सोचा कि अब इतने समय हो गए बच्चे को फेंकवाए हुए जंगलों में, अब तो उसको खा पी गया होगा, मतलब जानवर मार दिए होंगे। तो उनको बताया गया तो बोले कि नहीं, बच्चा तो मर नहीं सकता है, एकदम नहीं मर सकता है। फिर ज्योतिषियों ने गया, देखा तो एक नाग उनके ऊपर कुंडली मारे, बच्चे के ऊपर कुंडली मारे और नाग के गले में मधु का छाता लगा हुआ था और उससे मधु टपक टपक करके बच्चे के मुंह में जा रहा था और बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। तो जब ऐसा देखते हैं तो लगा कि सही में वास्तव में तो मरा नहीं है। तो भट्टरी जी को फिर मतलब बहुत ये सम्मान किया गया। और फिर जब नाग देवता से सारे लोग विनम्र विनती किए कि हे नाग देवता, आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए, हम इसको अपने घर ले जा रहे हैं, तो फिर वो नाग देवता अपना कुंडली हटा करके अपना चले गए और वो बच्चे को फिर राजघराने में लाया गया। इसके बाद होता क्या है, कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी, भट्टरी जी के पिताजी आते हैं और उनके माता जी से उस बच्चे को लेकर के जा रहे थे। तो बच्चे को कंधे पर बिठाए थे और जा रहे थे। तो रास्ते में एक खेत था, खेत में देखे कि धान का जो बीज है वो बोया जा रहा था और जब बोया जा रहा था तो उसी में जब छींटते हैं तो कुछ छींटे दूसरे के खेत में चला गया। तो उसने खेत वाले से पूछा कि भैया ये जो बीज है अब तुम अपने खेत में लगाए हो तो ठीक है, पर दूसरे के खेत में जो ये छीटा हुआ चला गया है, ये बीज अगर निकलेगा तो फिर उसको काटेगा कौन, उस पर किसका अधिकार होगा। तो खेत के मालिक ने कहा कि वो तो जिसके खेत में चला गया है उसका अधिकार होगा। इस पर से ये इतना सुनते ही भट्टरी जी जो अपने पिताजी के कंधे पर बैठे थे वो वहाँ से चलते बने और माता जी के पास चले गए। तो इस तरह से अब फिर वो माता जी के